आज का टॉपिक है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड वीडियो के लास्ट में कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन स्केल है। लेकिन जो लास्ट में जो केल्विन स्केल है वो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। जो डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है वो ये है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूला से अगर हमें डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है तो हम उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और सेकेंड रिलेशनशिप है the relationship between degree Celsius and Kelvin. Kelvin equal to degree Celsius plus 273.15। सो इसमें से अगर हमें डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है तो केल्विन, इस फॉर्मूला से केल्विन का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक प्रॉब्लम है, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। हमें डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। सो सेकेंड इक्वेशन में हम इसे पुट करना है, तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। सो इसमें डिग्री सेल्सियस का वैल्यू पुट करना है और हमें केल्विन मिल जाएगा। जो सेकेंड प्रॉब्लम है, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फॉर्मूला ये है, इसमें डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 25 दिया हुआ है, इसे पुट करने से 25 हो गया, और इसे कैलकुलेट करने से हमें डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू 77 मिल गया। डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया था, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट हम इस फॉर्मूला से निकाल लिया। सो इस टाइप से हम जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस दोनों फार्मूला से किया जाता है। ओके।